नमस्कार दोस्तों, मैं RM लोपेस दुर्ग जिले से हूँ और मैं महिला विंग की अध्यक्ष हूँ। आम आदमी के रूप में मैं आपके सामने में आई हूँ और एक आम आदमी की ही अपील एक आम आदमी से कर रही हूँ। आशा है कि आप ये अपील को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसके ऊपर अपना आकलन लगाकर निर्णय लेंगे। सरकार, आप किसको कहते हैं सरकार? सरकार शायद आप अपने मन से उस चीज को कहते हैं जैसे कांग्रेस, भाजपा, बीएसपी, सापा, डीएमके, यही समझते हैं ना आप? नहीं दोस्तों, ये आपका वहम है, भ्रम भी है और इतना बड़ा भ्रम है जो आप 60 साल से चलाकर आ रहे हैं अपने मन में, अपने दिल और दिमाग में। दोस्तों, ये सरकार हमारी है, हम हैं इसके उत्तराधिकारी, क्योंकि ये देश हमसे चलता है और हमारे बिना ये देश नहीं है। इसलिए आज के बाद आप हमेशा ये कहिए कि ये सरकार हमारी है। दोस्तों, यहां हम एक आंदोलन के विषय में जो हर दिन मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से और लोगों के चर्चाओं से भली भांति वाकिफ होंगे, सुनने में भी आ रहा होगा, देखने में भी आ रहा होगा। बड़ा दुख लगता है कि हम इनकी सिर्फ कठपुतलियां बनकर रह गए हैं। दोस्तों, अब हमें नहीं बनना है कठपुतलियां, हमें एकजुट होना है, एक साथ खड़े होना है और वो भी सच्चाइयों के साथ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जहां हमारा अभी और शोषण ना हो, हमारे देश का शोषण ना हो। और वो तभी मुमकिन है जब आप साथ देंगे। क्या आप चाहते हैं कि गुलाम रहित देश में रहने के लिए? तो आइए अपना कदम आगे बढ़ाएं। अपना कदम आगे बढ़ाकर जब आप फैसला लेंगे तो ये आपका खुद का फैसला होगा, ये आपके लिए ले रहे हैं आप, हमारे कहने से मत लीजिए। क्यों? क्योंकि हमने बहुत कुछ झेला हुआ है, बहुत कुछ देखा हुआ है। आज आप जितने भी निर्माण देखते हैं, जितने भी योजनाएं चलती हैं, ये सब इनके अपने योजनाएं हैं, ये अपना पेट भरने के लिए करते हैं, हमारे लिए नहीं। ये हमसे बनते हैं और हम वहीं के वहीं हो जाते हैं। जहां तक सड़कें चलती हैं, आज हम जिनके लिए सड़कें बनाते हैं, वहां तक हमारे घर तक सड़क नहीं आती है। जो मजदूर घरें बनाते हैं, उनके खुद के अपने घर नहीं हैं। जो किसान अन्न पैदा करता है पूरे देश के लिए, उसके घर में खुद खाने के लिए पैसे नहीं हैं, अनाज नहीं है, वो खुद भूखे मरता है, कर्ज के तले इतना डूबा हुआ है कि वो सुसाइड भी करता है। पढ़ाई उनके लिए नहीं है कि उनके लिए कोई जगह नहीं है पढ़ने के लिए। सरकारी स्कूल है पर नाम भर के लिए। कभी देखा है सरकारी स्कूल का शक्ल? जाकर लोग फ्री में वहां पढ़ाते हैं, इसलिए लोग मजबूर करके वहां जाते हैं। पर क्या देती है सरकार वहां पर? जब ये सारा धन, ये सारा टैक्स हमारे बदौलत आता है, तो हमारे पीछे में खर्चा क्यों नहीं होता है? आखिर में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अभी जो बहुत ही गिरी हुई बातें जो आई हैं आंखों के सामने में, शर्म आती है बताते हुए, पर फिर भी बोलना होगा। जो ये 12 रुपए में भरपेट खाना मिलता है, 15 रुपए में भरपेट खाना पड़ता है और उससे नीचे स्तर पर जाकर ये कहा जाता है 5 रुपए में खाना मिलता है, 1 रुपए में खाना मिलता है। भाइयों, अगर ये बात सच है तो मैं आपसे कहती हूं कि अब हम इनकी बातों पर न ध्यान देते हुए हम अपनी सरकार, क्योंकि हम सरकार है, अब हम अगर आते हैं तो हम यही लोगों को इतने ही पैसे में खाना खिलाएंगे और देखते हैं कि ये खाना खाते हैं कि नहीं इतने पैसे में। तो क्या इस आंदोलन के लिए आप तैयार हैं?
तो हम 4 तारीख को राजधानी रायपुर में इस आंदोलन के लिए हमारी रैली चल रही है। आप सभी महिलाओं से खासकर, क्योंकि ये घर हमसे चलता है, परिवार हमसे चलता है, परिवार में अगर कोई भी दुखद घटना होती है, चाहे हमारे आदमी की होती है, हमारे बच्चों की होती है, स्त्री पुरुष किसी की भी होती है, वो हमारी होती है। क्योंकि इसका सारा जो कुछ भी है वो एक लेडी उठाती है, एक लेडी इसके ऊपर संघर्ष करती है, और वो किस परिस्थितियों में अपने घर को चलाती है, इससे ज्यादा और कोई नहीं जानता। तो निकलिए, चूल्हे चौके से निकलिए, क्योंकि हमें नेताओं की बातें नहीं आती, क्योंकि हम आम आदमी हैं, हम आम आदमी के जैसा हम बात कर रहे हैं, इसलिए आपको निकलना होगा। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, आप सब लोग उस दिन राजधानी में हमारा साथ दें, ये मेरी हाथ जोड़कर आपसे अपील है। अगर आप अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वहां पर आएंगे, हम सब वहीं मिलेंगे इस आंदोलन के लिए। जय हिंद, जय भारत।